नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह के फजल व करम से पारा नंबर 28 का खुलासा आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। इस पारा में मजमूई तौर पर 9 सूरतें हैं। पहली सूरत सूरतुल मुजादला है। इस सूरत का आगाज़ हज़रत खौला बिन्त सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के एक वाक़या से अल्लाह पाक ने किया है और उसके ज़िमन में मसला ज़िहार को समझाया है और उसके कफ़ारा के मुताल्लिक़ हुक्म इरशाद फरमाया। हज़रत खौला बिन्त सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खामन ने उनके साथ ज़िहार का मामला किया तो आप हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुई और सारा वाक़या बयान किया। आप अलैहिस्सलाम ने उनको अपने खामन के लिए हराम होना बतलाया कि आप अपने हामद पर हराम हो गई। चुनाचे वो फिर तशरीफ़ लाई, फिर हुजूर ने यही बात की, फिर तशरीफ़ लाई और फिर भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने यही बात इरशाद फरमाई। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फरियाद रस हुई और दुआ की कि अल्लाह मेरे मामले में कोई वाज़ेह पैगाम और हुक्म नाज़िल फरमा दीजिए। चुनाचे अल्लाह पाक ने उनके मामले को मद्देनज़र रखते हुए हुक्म ज़िहार बयान फरमाया। अब कोई आदमी अगर तलाक की नीयत के बगैर अपनी बीवी को माँ जैसा कह दे तो वो बज़ाहिर तो एक वक्त मुअय्यना तक उसके लिए जो है वो हराम हो जाती है, लेकिन अगर कफ़ारा अदा कर ले तो ये हुर्मत हिल्लत में बदल जाती है। अलबत्ता अगर नीयत तलाक की हो तो फिर तलाक़ बाइना हो जाती है। ज़िहार का कफ़ारा बयान करते हुए कुरान ने कहा है, नंबर एक ग़ुलाम को आज़ाद किया जाए, अगर ये नहीं तो 60 लगातार रोज़े रखे जाएं और अगर ये भी ना हो सके तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाया जाए। दूसरी बात, सूरतुल मुजादला में अल्लाह पाक ने यहूद की काना फूसी और उनकी मज़मूम हरकात की मज़म्मत को बयान किया है। ये लोग मुसलमानों को तंग करने के लिए जानबूझकर एक दूसरे के कान में कुछ गड़बड़ करते थे और जिसके नतीजे में मुसलमानों को तंगी होती थी कि शायद ही हमारे ख़िलाफ़ कोई बात कर रहे हैं। बाद बात ये करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पेश करने का उनके अंदाज़ ऐसा होता था कि उसमें अल्फाज का इजहार यूँ होता था, अस्सलाम अस्सामु अलैका या अबुल कासिम। तो अल्लाह पाक ने उनकी इन मज़म्मतों को, इन हरकात को, हरकात मज़मूमा को बयान फरमाया और उनकी कबाहत को वाज़ेह फरमाया कि तुम जो भी सरगोशी करते हो अल्लाह से वो छुपी और पोशीदा नहीं रह सकती। उसके बाद अल्लाह ताला ने कुछ आदाब बयान फरमाए हैं। मसलन ये बयान फरमाया है कि अगर तुम्हें किसी मजलिस में वुसअत पैदा करने के लिए कहा जाए तो वुसअत पैदा कर देनी चाहिए, ना कि तंगी और इस तरह का मामला हो। तीसरा मामला इस यहाँ पर जो बयान किया गया वो है मुनाफिकीन की मज़म्मत बयान की गई कि मुनाफिकीन यहूद को ये कहते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, जबकि मोमिनीन के पास आकर के झूठे कस्में खाया करते थे कि हम तो मोमिन हैं। अल्लाह पाक ने उनके इन तमाम मज़मूम और बातिल नज़रियात को बयान करके साथ ही उनके लिए एक लफ्ज़ वाज़ेह फरमाया कि उलाइका हिज़्बुश शैतान, ये शैतान की जमात है और शैतान की जमात खसारे वाली ही है। इनके मुकाबले में अल्लाह ताला ने उन लोगों का जिक्र फरमाया है कि जिनका यहूद के साथ दोस्ताना रवैया नहीं होता, किसी भी काफिर के साथ दोस्ताना रवैया नहीं होता, यहाँ तक कि वो काफिर अगर उनके रिश्तेदार हों तो तब भी उनके साथ किसी किस्म की दोस्ताना मामलात और रवैया उनके साथ नहीं होता। इसी बात को बयान किया गया और फिर साथ अल्लाह ताला ने उनकी 4 अहम सिफात या उनके लिए 4 इनामात जिक्र फरमाए हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला ने उनको ईमान पर जमा दिया, यानी उनके दिलों को ईमान पर जमा दिया, टिका दिया। नंबर 2, ये बतलाया गया कि अल्लाह ताला ने उनकी गैबी मदद और नुसरत करने का फैसला फरमा दिया। नंबर 3, अल्लाह ताला ने उनके लिए जन्नत में दाखिले का फैसला फरमा लिया। और नंबर 4, चौथी और आखिरी बात जो कि कायनात में सबसे बड़ी बात है और वह है अल्लाह की रज़ा। इसके बाद दूसरी सूरत है सूरतुल हशर। इस सूरह मुबारका का आगाज़ कबीला यहूद के कबीला बनु कुरैज़ा से के साथ
जंग से होता है क्योंकि इन्होंने अहद शिकनी की थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गदर किया था और आप अलैहिस्सलाम को नाऊज़ु बिल्लाह शहीद करने का पूरा प्लान कर चुके थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि इनका मुहासरा किया जाए। आपने इनका मुहासरा फरमाया और उस मुहासरे के नतीजे में ये यरगमाल होकर के मुसलमानों के ताबे हो गए। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मुताल्लिक़ ये हुक्म फरमाया कि इनको जिला वतन किया जाए। ये इस्लाम के आने के बाद पहला तबका है, पहला ग्रोह, पहली जमात है जिन्हें जिला वतन किया गया और इन्हें मदीना से निकाल करके खैबर में भेजा गया। बाद अज़ां हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक कि अखरिजुल यहूद वन नसारा मिन जज़ीरतिल अरब, इन्हें खैबर से निकाल करके, अरब से निकाल करके बाहर फेंक दिया। इसके बाद दूसरी बात, एक सहाबी का अपने मेहमान के लिए ईसार का जज्बा, उसकी तारीफ की गई और उसके बाद अहले ईमान की दुआ का जिक्र किया गया। बाद अज़ा मुनाफिकीन की मजम्मत को बयान करके आखिर में सूरह मुबारका के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सिफात को बयान फरमाया है। तीसरी सूरत सूरतुल मुम्तहिना है। सूरतुल मुम्तहिना का आगाज एक वाक़या से होता है, हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वाक़या से। आपने फतेह मक्का या जंगे जो क्या कहते उसको मक्का है या ग़ज़वा मक्का, उसके हवाले से आपने पूरी रुएदात, पूरी प्लानिंग जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों के साथ बैठ करके की थी, वो प्लानिंग लिख करके एक औरत के हाथ रुका में अहले मक्का के सुपुर्द करने के लिए वो रुका थमा दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदरिए वही पता चल गया। आपने वो रुका हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके साथ एक या दो सहाबी को भेज करके वो रुका मंगवा लिया। तफसीली वाक़या है, यहाँ खुलासा बयान किया जा रहा है कि वो रुका जब वापस बुलाया, हज़रत हातिब से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो जवाबन उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दिल में कोई खोट नहीं था, आप अल्लाह की तरफ से बरहक नबी हैं, आपको कोई गज़न काफिर नहीं पहुँचा सकते, ये मेरा ईमान है। मैंने ये हिकमत और प्लानिंग इसलिए उनके सामने वाज़े की कि मेरे ख़ानदान और मेरे बीवी बच्चों को और मेरे अहल अयाल को वो कोई किसी किस्म का नुकसान न पहुंचा सके। सिर्फ इस एक हिमायत को पाने के लिए मैंने ये अमल किया है। बाकी मेरे दिल में कोई बुराई और कोई आपके हवाले से जो है वो बुरी सोच और बुरा रवैया या बुरा नज़रिया नहीं है। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को ये कहा है कि तुम कुफार के साथ दोस्ती मत लगाओ, और फिर तीसरे नंबर पर यह कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में तुम्हारे लिए नमूना है। चौथी बात ये बयान फरमाई गई कि ए मुसलमानों, अगर तुम्हारे पास कुछ औरतें मक्का मुकरमा से हिजरत करके आती हैं तो उनको पहले आजमा लो, इम्तिहान ले लो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मोमिना हों, मोमिना कहलाए लेकिन हकीकत में वो ईमान न लाई हों, इसलिए उनके ईमान को पहले परख लो। और आखिरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तालीम दी गई या आपको ये फरमाया गया कि आपके पास औरतें आएँ, आकर के कुछ बातों पर अगर आपके हाथ पर बैत करना चाहती हैं तो आप उनसे बैत ले लीजिए। मसलन वो शिरक नहीं करेंगी, ज़िना नहीं करेंगी, चोरी नहीं करेंगी, औलाद को कत्ल नहीं करेंगी, इसी तरीके से जो है वो बुराई और बेहयाई का इर्तिकाब नहीं करेंगी वगैरह वगैरह। इसके बाद सूरतुल सफ़ है। इस सूरह मुबारका की इब्तिदा में अल्लाह ताला ने एक अहम तरीन नुक्ता बयान फरमाया है कि जो लोग दाई इल्लाह होते हैं उन्हें चाहिए कि वो अपनी दावत पर खुद भी अमल करें, ना सिर्फ ये कि लोगों को दावत दें बल्कि खुद भी अमल पैरा हों, ताकि उनकी दावत में तासीर ज़्यादा पैदा हो। लेकिन इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं है कि जो आदमी जिस चीज़ पर अमल ना करता हो उसकी दावत भी नहीं दे सकता। दावत देना अलग अमल है, अमल करना अलग अमल है, लेकिन दोनों हो जाए तो ये नूरुन अला नूर है। दूसरी बात, मुजाहिदीन की हौसला अफजाई की गई है और उनकी सफ़बंदी की तारीफ की गई है। तीसरी बात, हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम में से दो मुक़द्दस पैगम्बरों हज़रत मूसा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया और उनके जिक्र से बतलाया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अंबिया अलैहिस्सलाम ने आपके आने की बशारतें और खुशखबरियाँ दी। चौथी बात यहाँ पर यह बयान की गई है कि दुनिया की कुफरिया ताकतें अपनी पूरी ताकत लगाकर भी नूर ईमान को मिटा नहीं सकती। और पांचवी बात, यहाँ पर मुसलमानों को यह कहा गया कि ए मुसलमानों, तुम्हारे लिए अल्लाह ने एक तिजारत मुतय्यन की है और वो तिजारत अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना, राय खुदा में जिहाद करना, राय खुदा में इन्फाक फी सबीलिल्लाह करना है। इस तिजारत को अपना लो, तुम्हारे लिए ये ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह के मददगार और मुईन बन जाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम अल्लाह तबारक व तआला की
जो है वो मर्द और नुसरत के मुस्तहिक बन जाओगे। इसके बाद सूरतुल जुमुआ है। सूरतुल जुमुआ की इब्तिदा में अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत के 4 मकासद को बयान किया। नंबर 2, जो लोग इल्म पर अमल नहीं करते उनकी मिसाल देकर के फरमाया उनकी मिसाल गधे की तरह है। फरमाया ये लोग मजमूम लोग हैं कि जो इल्म पर अमल नहीं करते। उसके बाद तीसरे नंबर पर यहूद की मजम्मत बयान की गई है कि यहूद जो है वो दावा तो ये करते हैं कि हम अल्लाह और अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के बेटे हैं या अल्लाह के बेटे हैं और उसके महबूब हैं, लेकिन उनके दावे के बावजूद वो अल्लाह से मुलाकात करने की तमन्ना नहीं करते। इसको बयान किया गया कि ये अपने दावे में सच्चे नहीं, अगर सच्चे होते तो ये लिक़ा अल्लाह के साथ मुलाकात करने की तमन्ना और ख्वाहिश का इजहार करते, जबकि ये दुनिया परस्त हैं और दुनिया की हवस और लालच में ये दुनिया के अंदर मसरूफ हैं। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल मुनाफिकून में मुनाफिकीन की मजम्मत को बयान किया है अव्वल ता आखिर। उन मजम्मतों में ये बयान की गई है कि इन्होंने ईमान पर कुफर को तरजीह दी है। जब इनसे कहा जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आओ तुम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए ताकि वो तुम्हारे लिए इस्तग़फ़ार करें, तो ये समझते हैं कि हमें उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, पीठ फेर कर भाग जाते हैं। इसी तरीके से उनकी ये मजम्मत भी बयान की गई है कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हज़रात सहाबाए किराम को नाऊज़ु बिल्लाह ज़लील समझते रहे और ख़ुद को इज़्ज़तदार समझते रहे। अल्लाह पाक ने जवाब दिया कि फ़लिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन, इज़्ज़त अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनीन की है, इन मुनाफिकीन की इज़्ज़त नहीं है। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को फरमाया कि ऐ ईमान वालो ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें कहीं तुम्हें हलाकत और बर्बादी में न डाल दें। उसके बाद आखिरी बात फरमाया ऐ ईमान वालो अल्लाह की राह में खर्च करो इससे पहले कि तुम पर मौत का वक्त आ जाए। फिर तुम में से कोई आदमी तमन्ना का इजहार करे कि वह सदका करना चाहता है, वो अल्लाह की राह में खर्च करना चाहता है, तो उसकी तमन्ना और आरज़ू पूरी नहीं की जाएगी। सूरतुत तगाबुन है। सूरतुत तगाबुन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन मुत्तकीन का बयान फरमाया और उसके साथ साथ मोमिनीन को इस बात पर भी तंबीह की मुतनब्बे फरमाया है कि तुम्हारी औलाद और तुम्हारी बीवियां, बाज लोगों की औलाद और बाज लोगों की बीवियों के मतलब ये कहा गया कि वो तुम्हारे लिए आजमाइश और फितना का सामान है, लिहाजा उनसे इज्तनाब करो। यानी इज्तनाब से मुराद ये है कि उनसे कोशिश करो कि इस फितने में मुब्तला न हो और उनका कहा मानने के बजाय अल्लाह और उसके रसूल का कहा मानो। कहीं उनका कहा मान करके अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करने की बुनियाद पर तुम आजमाइश और इम्तिहान में मुब्तला होकर कहीं नुकसान का सौदा न कर बैठो। सूरतुत तलाक है। सूरतुत तलाक में अल्लाह ताला ने 2 मसाइल को खास तौर पे बयान किया है। नंबर 1 तलाक के मसाइल, कुछ मसाइल को बयान किया और उसके बाद इद्दत के मसाइल को बयान किया। वो औरत कि जो मुतल्लका है, वो औरत जो कि बेवा है, और वो औरत के जो नौजवान है, और वो औरत जो कि बूढ़ी हो चुकी है, हर एक की अलग अलग किस्मों को यहाँ पर बयान किया है। एक बात को कुरान पाक ने सूरत तलाक में 3 दफा कहा है, वमन यत्तकिल्लाह वमन यत्तकिल्लाह वमन यत्तकिल्लाह। एक जगह पे फरमाया जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए गैब के खजाने से रिज़्क उसको अता फरमाते हैं। दूसरी बात ये फरमाई गई कि जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए मामलात को आसान करते हैं, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए नूर पैदा कर देते हैं। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को तकवा इख्तियार करके ये फरमाया कि इस तकवा के नतीजे में तुम्हारे लिए जन्नत का फैसला है। सूरत तहरीम है, आखिरी सूरत नंबर 9 इस पारे की। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इब्तदाई तौर पर ये बात बयान की है, फरमाई है कि कोई भी ऐसी चीज कि जो अल्लाह ने हलाल की हो उसको अपने ऊपर ममनू करार देना, हराम करार देना, ये बंदों का काम नहीं है। यहां तक कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने ऊपर किसी चीज को जो अल्लाह ने हलाल की हो उसको हराम ना ठहराएं। उसके बाद दूसरा मसला यहां पर बयान किया गया कि ऐ ईमान वालों अपने आप को उस आग से बचाओ कि जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। तीसरी बात यहां बयान की गई कि ऐ ईमान वालों तौबा करो, तौबतन नसूह। और तौबतन नसूह क्या होती है कि जो गुनाह हुआ उस पर शर्मिंदगी हो, आइंदा न करने का अज़म हो, और उस गुनाह पर अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार कर रहा हो, माफ़ी मांग रहा हो, तो इसको तौबतन नसूह कहते हैं। उसके बाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने 2 किस्म के लोगों के लिए 2 किस्म की ख़वातीन की मिसालें दी हैं। अहले ईमान के लिए अल्लाह ताला ने जो मिसाल दी है वो हज़रत बीबी आसिया और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की, कि इन्होंने कितनी मुश्किलात में, एक ने फ़िरौन वक्त और जाबर वक्त और जालिम वक्त के घर में रह करके अल्लाह के नाम को नहीं छोड़ा, और दूसरी ने पूरी दुनिया की मुखालफत को बर्दाश्त करके अल्लाह के नाम को नहीं छोड़ा। या अहले ईमान को मिसाल दी गई कि अपने ईमान पर इस्तिकामत का मुजाहरा करें, और दूसरी तरफ
अल्लाह ताला ने कुफ़ार के लिए मिसाल दी है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़ौजा और उनकी बीवियों के मुतल्लिक़ कि फरमाया कि देखें कितना पाक घराना, कितना नूरानी घराना, लेकिन उन लोगों की अपनी नीयत और इरादा दुरुस्त नहीं था, तो नतीजा क्या हुआ कि वो दोनों ख़वातीन अल्लाह के यहाँ रांदा दरगाह हो गई। अल्लाह ताला मुझे और आपको ईमान की इस्तिक़ामत नसीब फरमाए और रांदा दरगाह बनने से बचाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।